जब किसी की मौत के बाद भी उसकी चप्पल दरवाजे के बाहर दिखाई दे और रात को वही आवाज सुनाई दे जो वो जिंदा रहते करता था, तो समझो वो मरा नहीं, लौट आया है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव लोहा खेत में हर तरफ हरियाली, शांति और देवताओं की मान्यता थी। लोग सीधे साधे, भगवान में विश्वास रखने वाले। लेकिन इस शांति में एक ऐसा तूफान आया जो पूरे गांव को खामोश कर गया। साल 1991, जब गांव के सबसे इज्जतदार अध्यापक हरिराम भट्ट की अचानक मौत हो गई। गांव ने पूरे सम्मान से उनकी अंतिम संस्कार किया, लेकिन मरने के बाद उनकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोई। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। हरिराम जी एक ईमानदार, धार्मिक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। लेकिन उनकी एक अजीब आदत थी। वे हर रात 10 बजे अपने लकड़ी के दरवाजे पर 2 बार दस्तक देते और फिर अपने कमरे में जाते। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पूरे गांव ने शोक मनाया। अंतिम संस्कार ठीक से किया गया, लेकिन मरने के ठीक 2 रात बाद उनके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। घर वालों को लगा कोई भ्रम होगा। फिर वही आवाज दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर कमरे में उनकी चप्पलें गीली मिट्टी के साथ रखी हुई थी, जबकि बाहर बारिश भी नहीं हुई थी। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा। जो भी रात को उनके घर के पास से गुजरता उसे एक छाया खड़ी दिखाई देती। एक बार गांव के एक युवक जिनका नाम था नीलमणि ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? उधर से आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने जला दिया पर अधूरा छोड़ दिया। उस रात नीलमणि पागल हो गया। बस एक ही बात बोलता, गुरुजी वापस आ गए, पर वो अब इंसान नहीं है। गांव के बुजुर्ग पंडित मधुसूदन शास्त्री ने बताया कि हरिराम जी की मौत के वक्त उनके एक छोटे भाई ने उनकी एक अंगूठी चुपचाप निकाल ली थी, जो वे जीवन भर अपने भगवान शिव के नाम पर पहनते थे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उनकी आखिरी वस्तु मोह में लूट ली गई थी। उस अंगूठी को वापस उसी नदी में प्रवाहित करना था जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। लेकिन जब अंगूठी खोजी गई तो भाई ने माना कि मैंने बेवकूफी में उसे बेच भी दी। बस फिर क्या था, गांव वालों के साथ साथ पूरा गांव उस रात को सजा भुगतने को तैयार था। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों में बिना हवा के दीपक बुझने लगे, खेतों में दूध देने वाली गायें अचानक मरने लगी और गांव के मंदिर की मूर्ति खून से टपकने लगी। लोग समझ चुके थे हरिराम जी की आत्मा बदले पर उतर आई है। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने सुझाया, अगर अंगूठी नहीं मिल सकती तो पूरे गांव को मिलकर क्षमा याचना करना चाहिए और हरिराम जी की आत्मा को शिव स्तुति के साथ तर्पण देना होगा। पूर्णिमा की रात 108 दीपक जलाकर पूरे गांव ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उस रात अंतिम बार वही 2 दस्तकें हुई और सुबह तक सब कुछ शांत। आज भी जब आप लोहा खेत जाएंगे, आपको हर घर के बाहर 2 दीपक जलते मिलेंगे, एक अपने ईश्वर के लिए और एक हरिराम भट्ट की आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि लोग मानते हैं कि कुछ आत्माएं जब तक लौटती रहती हैं जब तक कि उन्हें पूर्ण विदाई ना मिले। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे।
और ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, तो आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।